नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियो के साथ कबीर स्पिरिचुअल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, हर रोज सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान ने धूम मचा रखी है। आए दिन सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा भक्त समाज को अपने सत्य ग्रंथों से परिचित करवाने के लिए नए नए हैशटैग चलाए जाते हैं, जिनके साथ सतग्रंथों में लिखी सच्चाई समाज को दिखाई जाती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी कुछ दिनों से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एक हैशटैग हिंदू भाई धोखे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि प्रमाण सहित बताया जा रहा है कि किस प्रकार नकली धर्मगुरु और कथावाचक भक्त समाज को धोखे में रखे हुए हैं। अनेकों प्रमाण अपने सतग्रंथों से दिखाए जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम आपको दिखाने वाले हैं एक क्लिप, जो कि भारत के ही एक प्रसिद्ध कथावाचक, जिनका नाम है अनिरारुद्धाचार्य, कैसे इन जैसे लोग हिंदू भाइयों के साथ धोखा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि आप स्वयं ये निर्णय कर लोगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज नहीं, अन्य धर्मगुरु और नकली कथावाचक हिंदू भाइयों को धोखे में रखे हुए हैं, जिनको आप लोग संस्कृत के झाता और विद्वान मानते हो। वे भक्त समाज को कितना गुमराह कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधि। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावन कहा है? आधावन का में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। देखा दोस्तों, किस तरह ये नकली कथावाचक संस्कृत के अर्थों का अनर्थ करके भोले समाज को और हिंदू भाइयों को धोखे में रखते हैं। इस वीडियो में इन्हीं के साथ के आचार्य ने इनकी पोल खोल दी। वही संत रामपाल जी महाराज निरंतर बहुत समय से लगे हैं समाज को और हिंदू भाइयों को जगाने में। हमारे सत्य ग्रंथों में लिखा क्या है और ये नकली हमें बता क्या रहे हैं। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी
और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति सतलोक प्राप्ति होगी।